समुद्र की लहरें नरम शोर के साथ तट को छू रही थीं। हवा में नमकीन खुशबू घुली हुई थी और आसमान पर सूरज अपनी आखिरी रोशनी बिखेर रहा था। छोटी सी बस्ती मिराडोर में शाम के समय हमेशा एक सुकून छाया रहता, मगर एक लड़की के दिल में तूफान बरपा था। एलिया, एक 15 साल की निडर मगर संवेदनशील लड़की, समुद्र तट पर बैठी समुद्र की ओर घूर रही थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वह बचपन से समुद्री कहानियों की शौकीन थी, खासकर उस भूले हुए द्वीप की कहानी जिसे लोग फॉरगॉटन आइल कहते थे। लोगों का कहना था कि वह द्वीप मनहूस है, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मगर एलिया को लगता था कि इन कहानियों में कुछ सच्चाई जरूर छिपी है। उसका दादा, जो कभी मशहूर मल्लाह रहा था, अक्सर कहा करता था, बेटी, समुद्र की हर लहर एक राज है। जो राज को सुनने का हौसला रखे वही जान पाता है। एलिया ने नमकीन हवा में सांस भरा और फुसफुसाया, दादा ठीक कहते थे, शायद वह राज मुझे भी मिलने वाला है। उसी क्षण लहर के साथ एक अजीब सी आवाज उसके कानों तक पहुंची। यह आम शोर नहीं था, बल्कि एक नगमे की सी धुन, एक लोरी, जैसे कोई नरम आवाज पानी के अंदर से उभर रही हो। एलिया ने चौंक कर कान लगा दिए। आवाज मध्यम थी, मगर दिल को छू लेने वाली। वह धीरे धीरे अपने आप में गुनगुनाने लगी, जैसे शब्द खुद ब खुद उसकी जबान पर आ गए हों। सो जा ए मुसाफिर, ए भटका हुआ। समंदर की बाहों में सुकून पा उसका दिल धड़कने लगा। यह कोई आम लोरी नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यह वही लोरी है जिसके बारे में सब कहते हैं। एलिया ने खुद खड़ी की। क्या वाकई कोई जल परी है या बस मेरा वहम? दूर क्षितिज पर सूरज डूब रहा था। सुनहरी रोशनी पानी पर फैलकर उसे किसी जादुई आईने में बदल रही थी। और उस लम्हे एलिया ने कसम खाई, मैं यह राज जानकर रहूंगी, चाहे मुझे भूला बिसरा द्वीप ही क्यों न जाना पड़े। उसी रात जब सब सो गए, एलिया अपनी खिड़की के पास जा बैठी। समुद्र की लहरों से फिर वही लोरी उभर रही थी, जैसे किसी और दुनिया की सरगोशी, और वह जान गई कि यह कहानी अभी शुरू हुई है। अगली रात एलिया के दिल में एक अजीब सा बेचैनी थी। वह सोने के बजाय लगातार खिड़की के पास बैठी रही। समुद्र पर चांदनी का जादुई फर्श बिछा था और हवा में एक रहस्यमय चुप्पी फैली हुई थी। पहले तो सिर्फ लहरों की गूंज सुनाई देती रही, लेकिन फिर अचानक वही धुन उभरने लगी, नरम, मीठी और दिल को छू लेने वाली। यह लोरी अब पहले से ज्यादा साफ और करीब महसूस हो रही थी, जैसे कोई उसे बराह रास्त पुकार रहा हो। एलिया ने आंखें बंद कीं और अल्फाजों को दिल से सुनने लगी। आजा मुसाफिर, ख्वाबों के समंदर में भुला हुआ राज, तेरे इंतजार में। एलिया का जिस्म जैसे सुन हो गया। आवाज में इतनी कशिश थी कि वह बेख्तियार खड़ी हो गई। उसके कदम खिड़की से निकलकर साहिल की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई पोशीदा ताकत उसे खींच रही हो। साहिल पर पहुंचकर उसने देखा कि चांदनी की किरणें समुद्र पर एक रास्ता सा बना रही हैं। आवाज अब बिल्कुल स्पष्ट थी और ऐसा लग रहा था जैसे पानी की तह के नीचे कोई गाता हो। कौन है? एलिया ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज हवा के साथ घुल गई। अचानक पानी में एक चमक उभरी, नीले हरे रंग की रोशनी, जैसे किसी की आंखें चमक रही हों। एलिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जान गई कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं बल्कि कुछ और है। उसी लम्हे लहर के साथ एक साया सा ऊपर उभरा और एलिया को लगा जैसे कोई लंबे बालों वाली शबीह पानी में तैर रही हो। लेकिन इससे पहले कि वह उसे साफ देख पाती, रोशनी बुझ गई और आवाज एकदम खामोश हो गई। एलिया ने घबरा कर इर्द-गिर्द देखा, मगर सब कुछ खामोश था। समुद्र फिर एक राम सा सुंदर लग रहा था, मगर इसके दल में आग भड़कती थी। यह कोई वहम नहीं, उसने खुद से कहा। यह कोई राज है और यह राज सिर्फ मुझे। सुबह के समय बस्ती के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल थे। कोई मछलियां पकड़ रहा था, कोई जाल सुखा रहा था, मगर एलिया के दिल में एक ही बात चल रही थी। वह आवाज, वह लोरी और वह रोशनी जो कल रात उसने समंदर की तह में देखी थी। एलिया ने अपने दादा की पुरानी लकड़ी की नाव को छुआ। उस पर नमक और समय के दाग थे, लेकिन वह अब भी समुद्र का सामना करने के काबिल थी। उसके दिल में हल्की सी लर्जिश थी, मगर हिम्मत ज्यादा थी। अगर यह द्वीप वाकई है तो मुझे खुद जाकर देखना होगा। वह बब्बाई। उसने पानी और थोड़ा सा खाने का सामान लिया और बिना किसी को बताए नाव को समुद्र में धकेल दिया। तेज हवा चल रही थी। चांद की तरह सफेद बादल ऊपर तैर रहे थे। समुद्र कभी शांत, कभी उग्र, लेकिन एलिया के दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे लोरी के शब्द अब भी लहरों में बिखरे हुए हों और उसे मार्गदर्शन दे रहे हों। घंटे गुजर गए। अचानक धुंध छा गई, इतनी घनी कि सामने हाथ तक नजर न आता था। एलिया ने दिल थाम लिया। कश्ती हिल रही थी और उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, करीब आजा। राज्य के दरवाजे पर
अंधेरों के पार, रोशनी तेरे इंतजार में। एलिया ने हैरान होकर आगे देखा। धुंध के बीचों बीच एक काला सा साया उभर रहा था। धीरे धीरे धुंध छटने लगी और सामने एक रहस्यमय द्वीप प्रकट हुआ। ऊंची चट्टानें, काले पत्थरों के बीच हरी बेलें लिपटी हुई और ऊपर उड़ते हुए ऐसे पक्षी जिन्हें एलिया ने कभी नहीं देखा था। हवा में एक सुनसान खामोशी और अजीब सा बोझ था, जैसे वक्त यहां थम गया हो। यही है भूला बिसरा द्वीप, एलिया ने फुसफुसाया। कश्ती साहिल से टकराई। रेत गीली और काली थी, जैसे किसी पुराने सपने की धुंध। एलिया ने कदम रखा तो जब एलिया ने द्वीप की काली रेत पर कदम रखा तो हवा का एक झोंका उसके कानों में फुसफुसाने लगा। सब कुछ असाधारण लग रहा था। ऊपर आसमान में बादल किसी घेरे की शक्ल में घूम रहे थे और नीचे समुद्र में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसके अंदर एक छिपी हुई आंख झांक रही हो। वह किनारे के पास खड़ी थी कि अचानक समुद्र का पानी बेचैन होने लगा। लहरें तेज हुईं और नीले हल्के हल्के झमाके पानी के अंदर चमकने लगे। एलिया ने हैरान होकर कदम पीछे हटाया। अचानक पानी के अंदर से बड़े बड़े साए उभरने लगे। पहले तो उसने सोचा कि ये शार्क हैं, मगर फिर पता चला कि ये ऐसे समुद्री जानवर थे जिन्हें उसने कभी किताबों में भी नहीं पढ़ा था। लंबे परों वाली चमकदार मछलियां जो हवा में उड़कर दोबारा पानी में गोता लगा रही थीं, चांदी के खोल वाले कुछ कछुए जिनकी आंखों में रोशनी जल रही थी, और सबसे आगे एक भयानक विशाल समुद्री सांप जो पानी के साथ लहराता हुआ एलिया की ओर बढ़ रहा था। एलिया का दिल रुक सा गया। उसका दिमाग चीख रहा था कि वापस भाग जा, मगर उसके कदम जमीन में जम गए। फिर अचानक वही आवाज उभरी, मीठी, गहरी, दिल को खींच लेने वाली। डर मत ए अजनबी, तू दुश्मन नहीं, दोस्त है। एलिया ने आंखें फाड़कर देखा। पानी के बीच एक छवि उभरी। लंबे सुनहरे बाल, नीली हरी आंखें जो समुद्र की गहराई जैसी लगती थी, और नाजुक चमकदार पूंछ, एक जलपरी। एलिया की सांस रुक गई। वह पहली बार उसे साथ देख रही थी। जलपरी की उपस्थिति इतनी मनमोहक और रहस्यमय थी कि समय जैसे रुक सा गया। तुम कौन हो? एलिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जिसकी लोरी ने तुम्हें यहां बुलाया। मैं इस द्वीप की रक्षक हूं, मगर याद रखो, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। साया अभी जागा नहीं, मगर जल्द ही जाग जाएगा। साया? कौन सा साया? एलिया ने बेचैनी से पूछा। जलपरी की आंखों में उदासी छा गई। वही साया जिसने इस द्वीप को भुला दिया, शैडो सर्प। वह न केवल यादें चुरा लेता है, बल्कि जिंदा दिलों को भी अंधेरों में कैद कर देता है। एलिया का दिल कांप उठा। वह जान गई कि उसकी मुहिम सिर्फ एक गीत सुनने की नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग में कदम रखने की थी जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसी लम्हे समुद्र से गहरी घगघाहट की आवाज आई। जलपरी के चेहरे का रंग बदल गया। वह जाग रहा है, हमें वक्त कम है। एलिया ने घबराकर पीछे देखा, और समुद्र की गहराइयों से एक और छाया ऊपर आ रही थी, बहुत बड़ा, भयानक और जहरीली आंखों वाला। चांदनी रात में समुद्र शांत लग रहा था, मगर उसके नीचे एक ऐसा राज दफन था जिसने सदियों से रोशनी और अंधेरों के बीच जंग को जिंदा रखा था। एलिया और जलपरी एक सुनसान साहिल पर पहुंचे, जहां रेत पर अजीबोगरीब निशान चमक रहे थे। ये निशान किसी आम जबान के नहीं थे, बल्कि कदीम तिलस्मी अल्फाज थे। जलपरी ने धीरे से कहा, एलिया, अब समय आ गया है कि तुम सच्चाई जानो। यह द्वीप सिर्फ एक टुकड़ा जमीन नहीं, यह एक जादुई कारागार है। यहां वह प्राणी कैद है जो कभी दुनिया पर राज करना चाहता था। एलिया आश्चर्य से बोला, कौन सा प्राणी? जलपरी की आंखों में डर उतर आया। उसने कांपती आवाज में कहा, शैडो सर्प, अंधेरों का सांप। वह सांप जिसका जहर वक्त को सड़ा सकता है और जिसकी सांस से रोशनी बुझ जाती है। उस क्षण तट के पास पानी में हलचल मचने लगी। समुद्र के जानवर, डॉल्फिन, कछुए और जेलीफिश सब घबराकर दूर होने लगे। जलपरी ने एलिया के कंधे पर हाथ रखा और बताया कि सदियों पहले इस द्वीप के जादूगर और जलपरियों ने मिलकर शैडो सरपेंट को हराकर यहां कैद कर दिया था, मगर उसकी शक्ति का तावीज कभी पूरा नहीं हो सका। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है एलिया। जलपरी की आवाज में इल्तिजा थी। तुम्हारा खून, तुम्हारा दिल, यह सब इस ताबीज की आखिरी कुंजी है। एलिया के कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे किस्मत का बोझ अचानक उस पर आ पड़ा हो। अचानक रेत में मौजूद निशान चमकने लगे और एक गहरी गड़गड़ाहट के साथ जमीन फटने लगी। नीचे से काला धुआं और सरपेंट की फुसफुसाहटें उभरने लगी। एलिया के कानों में भयानक शब्द गूंजने लगे, मैं लौट आया हूं और इस बार कोई तावीज मुझे नहीं रोक पाएगा। जलपरी ने कांपते हुए कहा, यह शुरुआत है एलिया, तुम्हें। धरती की दरारों से निकलने वाला काला धुआं अब आसमान को ढंकने लगा था। समुद्र की सतह तूफान की तरह उभर रही थी और लहरें तट से टकराकर ऐसी आवाज निकाल रही थीं
जैसे हजारों ढोल एक साथ बज रहे हों। एलिया के कदम रेत में धंसने लगे, लेकिन जलपरी ने अपनी चमकती हुई पूंछ से पानी को छूकर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया। नीला शोला एलिया को ढंकने लगा, मगर बाहर का अंधेरा इस कदर शक्तिशाली था कि जैसे हर लम्हे इस घेरे को तोड़ दे। अचानक समुद्र में एक जबरदस्त धमाका हुआ और एक विशाल छाया उभरी। वह था शैडो सर्प। उसका शरीर समुद्र की गहराइयों तक फैला हुआ था। आंखें लाल ज्वालाओं की तरह दहक रही थीं और उसकी सांस से पानी जलने लगता था। मैं कैद में 1000 साल सब्र करता रहा। अब दुनिया मेरी होगी। उसकी गर्जना ऐसी थी कि एलिया के कान फटने लगे। जलपरी ने अपनी आवाज को जादुई लहर में बदला और समुद्र के दोस्तों को पुकारा। क्षणों में समुद्री कछुए, डॉल्फिन और यहां तक कि एक विशाल ऑक्टोपस पानी से निकल आए। वे सब जलपरी और एलिया के साथ खड़े हो गए। एलिया के दिल में डर था, मगर जलपरी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, याद रखो, तुम्हारी रगों में वह ताकत है जो इस तिलिस्म को पूरा कर सकती है। बस यकीन रखो। जब शैडो सर्प ने अपनी जहरीली सांस छोड़ी तो पेड़ सड़ने लगे और पानी काला हो गया। लेकिन उसी पल डॉल्फिनों ने अपने शरीर से प्रकाश की लहरें निकाली, कछुओं ने पानी के तेज बवंडर बनाए और ऑक्टोपस ने अपनी स्याही से एक जादुई पर्दा बनाया। एलिया ने पहली बार अपने शरीर में एक अजीब सी रोशनी महसूस की, जैसे उसके दिल की धड़कन घड़ी की सुइयों की तरह समय को थाम रही हो। उसने अपने हाथ समुद्र पर फैलाए और अचानक पानी नीले रंग के अंधेरों का तूफान तट को घेर चुका था। शैडो सर्पेंट की गरजती आवाज समुद्र और आकाश को हिला रही थी। जलपरी जख्मी ऑक्टोपस के करीब झुककर दुआ की तरह कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रही थी। समुद्री कछुए अपने खोल से रोशनी की ढाल बनाकर एलिया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सांप की जहरीली हवा हर चीज को तोड़ रही थी। एलिया के हाथ कांप रहे थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे वक्त की घड़ी तेजी से चलने लगी हो। जलपरी ने उसकी तरफ देखकर कहा, एलिया, अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। तुम्हारी रगों में वो रोशनी है जो 1000 साल पुराने तिलिस्म को पूरा कर सकती है, मगर इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। एलिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, बलिदान? कौन सा बलिदान? जलपरी की आंखों में आंसू भर आए। अपनी यादें, अपनी जिंदगी की खुशबू, तुम्हारी आत्मा का वह हिस्सा जिसमें तुम्हारे सपने और मोहब्बत छिपी है, यही वह कीमत है जो वक्त का जादू मांगता है। एलिया चुप हो गया। उसके दिमाग में अपना गांव, अपना परिवार और वो दिन गूंजने लगे जब उसने आजादी के सपने देखे थे। क्या वो सब खो देगा? अचानक शैडो सर्प ने दहाड़कर हमला किया। उसके दांतों से जहरीली बिजली निकली और जमीन में दरार डाल दी। कई डॉल्फिन चीखकर पानी में डूब गईं। यह दृश्य देखकर एलिया का दिल फट गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और दहाड़कर कहा, अगर मेरी कुर्बानी से यह दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूं। उस पल उसके शरीर से रोशनी फूटने लगी। ऐसा लगा जैसे हजारों घड़ियों की सुइयां एक साथ रुक गईं। पानी, हवा और आसमान पल भर के लिए स्थिर हो गए। एलिया ने अपने हाथ जमीन पर रखे और वह तावीज जो सदियों से अधूरा था चमकने लगा। रेत में मौजूद निशानों ने एक नीला दायरा बनाया और शैडो सर्प इसमें फंसने लगा। मगर कीमत भारी थी। एलिया की आंखों से यादें धुंधली होने लगीं। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, मुझे याद रखना। जलपरी। जलपरी चीख उठी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एलिया का वजूद रोशनी में तहलील हो गया। शैडो सर्पेंट कैद हो गया, मगर समंदर और साहिल पर एक खामोशी छा गई। जलपरी ने आंसुओं के साथ कहा, तुमने खुद को कुर्बान किया ताकि वक्त और दुनिया बच सके। अचानक शैडो सर्प ने दहाड़कर हमला किया। उसके दांतों से जहरीली बिजली निकली और जमीन में दरारें डाल दी। कई डॉल्फिन चीखकर पानी में डूब गईं। यह दृश्य देखकर एलिया का दिल फट गया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और दहाड़कर कहा, अगर मेरी कुर्बानी से यह दुनिया बच सकती है तो मैं तैयार हूं। इस पल उसके शरीर से रोशनी फूटने लगी। ऐसा लगा जैसे हजारों घड़ियों की सुइयां एक साथ रुक गईं। पानी, हवा और आसमान पल भर के लिए शांत हो गए। एलिया ने अपने हाथ जमीन पर रखे और वह तावीज जो सदियों से अधूरा था चमकने लगा। रेत में मौजूद निशानों ने एक नीला घेरा बनाया और शैडो सर्पेंट उसमें फंसने लगा। मगर कीमत भारी थी। एलिया की आंखों से यादें धुंधली होने लगीं। उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, मुझे याद रखना। जलपरी। जलपरी चीख उठी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। एलिया का वजूद रोशनी में घुल गया। शैडो सर्पेंट कैद हो गया, मगर समंदर और साहिल पर एक खामोशी छा गई। जलपरी ने आंसुओं के साथ कहा, तुमने खुद को कुर्बान किया ताकि वक्त और दुनिया बच सके। एलिया की रोशनी समुद्र के पानी में घुल चुकी थी। तट पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। न लहरों की गड़गड़ाहट बची थी, न सांप की दहाड़।
केवल समुद्र की सांस जैसी हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जलपरी रेत पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू पानी में गिरकर मोतियों जैसे चमकने लगे। वह धीमी आवाज में बोली, एलिया, तुमने सब कुछ दे दिया और मुझे यह एहसास दिया कि कुर्बानी का मतलब क्या है। मगर सुकून ज्यादा देर कायम न रहा। अचानक जख्मी ऑक्टोपस ने अपनी एक लंबी शाख बढ़ाकर जलपरी को छुआ। उसके जहन में एक गहरी सरगोशी उभरी। यह खत्म नहीं हुआ। एलिया ने सांप को कैद जरूर किया, मगर अंधेरों का दरवाजा खुल चुका है। अब एक और दुश्मन जागने वाला है। जलपरी का दिल कांप उठा। क्या कोई है जो शैडो सर्पेंट से भी ताकतवर है? ऑक्टोपस ने अपने खून से किनारे पर एक निशान बनाया। वह एक अजीब सा दायरा था, जिसके बीच में 3 आंखों वाला साया खड़ा दिखाई देता था। जलपरी ने पहचान लिया, यह लेवियाथन का निशान था। वह समुद्री देव जिसे देवताओं ने कभी समुद्र के सबसे गहरे कारागार में बंद किया था। उसी क्षण समुद्र के जानवर एक एक करके उसके करीब आने लगे। कछुओं ने अपनी रोशनी कम कर दी, डॉल्फिन उदास आवाज में गाने लगी और मछलियों के झुंड शांत होकर गहराई में डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र खुद मातम कर रहा हो। जलपरी ने एलिया की कुर्बानी को याद करके अपने दिल पर हाथ रखा। अगर एक एलिया दुनिया को बचाने के लिए बलिदान हो सकता है, तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। उसने फैसला कर लिया कि अब वह अकेली नहीं बैठेगी। वह एलिया की रोशनी को अपना हाथ बनाएगी। उसने समुद्र की लहरों पर हाथ रखा तो एलिया के खून की रोशनी रेत में जदब होकर उसने समुद्र की लहरों पर हाथ रखा तो एलिया के खून की रोशनी रेत में जज्ब होकर एक नीला खंजर बन गई। यह एलिया की आखिरी यादगार थी, जिसमें वक्त की जादुई ताकत बंद थी। जलपरी ने खंजर को उठाया और कसम खाई। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छा गए और चांद की रोशनी समुद्र में डूब गई। जलपरी नीला खंजर हाथ में थामे साहिल पर खड़ी थी। अचानक समुद्र के गहरे हिस्से से एक ऐसी गरज सुनाई दी जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया। पानी का स्तर बढ़ने लगा, जैसे समुद्र खुद जीवित होकर उठ रहा हो। फिर अंधेरों में से एक अमानवीय आंख प्रकट हुई, बड़ी, हरी और 3 पुतलियों वाली। यह लेवियाथन था, वह समुद्री दैत्य जिसे हजारों साल पहले देवताओं ने कैद किया था। लेविथान का शरीर पहाड़ों जितना बड़ा था और उसके पंखों की गूंज तूफान पैदा कर रही थी। जब उसने मुंह खोला तो लग रहा था जैसे समुद्र की तह टूट कर निकल आई हो। मैं लौट आया हूं, उसकी गर्जती आवाज जलपरी के दिल को हिला गई। और इस बार कोई देव, कोई जादू, कोई इंसान मुझे रोक नहीं पाएगा। अंधेरों का जो भी अगला साया हो, मैं उसका सामना करूंगी। एलिया की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छा गए और चांद की रोशनी समुद्र में डूब गई। जलपरी नीला खंजर हाथ में थामे साहिल पर खड़ी थी। अचानक समुद्र के गहरे हिस्से से एक ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जिसने पूरे द्वीप को हिला दिया। पानी का स्तर बढ़ने लगा, जैसे समुद्र खुद जीवित होकर उठ रहा हो। फिर अंधेरों में से एक अमानवीय आंख प्रकट हुई, बड़ी, हरी और 3 पुतलियों वाली। यह लेवियाथन था, वह समुद्री दैत्य जिसे हजारों साल पहले देवताओं ने कैद किया था। लेविथान का शरीर पहाड़ों जैसा बड़ा था और उसके पंखों की गूंज तूफान पैदा कर रही थी। जब उसने मुंह खोला तो लग रहा था जैसे समुद्र की तह टूट कर निकल आई हो। मैं लौट आया हूं, उसकी गर्जती आवाज जलपरी के दिल को हिला गई। और इस बार कोई देव, कोई जादू, कोई इंसान मुझे रोक नहीं पाएगा। अचानक शैडो सर्प की काली फुसफुसाहटें भी गूंजने लगी। हालांकि वह दोबारा कैद था, लेकिन उसकी आत्मा लेविथान को जगाने के लिए पुकार रही थी। जलपरी ने खंजर ऊपर उठाया। खंजर की नीली रोशनी समुद्र में फैल गई और जानवरों को फिर से हिम्मत मिली। कछुए एक जंजीर की तरह कतार बनाकर लेवियाथन की राह रोकने लगे। डॉल्फिनों ने रोशनी की लहरें पैदा की और जख्मी ऑक्टोपस ने आखिरी ताकत से पानी का बवंडर खड़ा किया। मगर लेवियाथन उन सबसे बड़ा और शक्तिशाली था। उसने अपनी पूंछ की एक मार से पानी का तूफान खड़ा किया। लहरें तट को निगलने लगी। जानवर इधर उधर बिखर गए। जलपरी के दिल में डर तो था, मगर एलिया की याद ने उसे मजबूत किया। उसने चीख कर कहा, मैं अकेली नहीं हूं, तुम्हारे खिलाफ समंदर खड़ा है और मैं वक्त के वारिस की मुहाफिज हूं। जैसे ही उसने खंजर पानी में डुबोया, नीले रंग की रोशनी पूरे समंदर। पल भर के लिए समय रुक गया। लेविथान हैरान होकर पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। समय को रोकने की शक्ति, तो यह वही कुंजी है जिसका सदियों से इंतजार कर रहा था। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा जलपरी, मैं तुम्हें तोड़कर यह शक्ति हासिल करूंगा। समुद्र की लहरें उफान पर थीं, आसमान पर बिजली चमक रही थी और लेवियाथन का विशाल शरीर पानी को चीरता हुआ तट के करीब आ रहा था। उसके पंखों से अंधेरा फैल रहा था और हर सांस में जहरीला धुआं निकलकर आसमान को निगल रहा था। जलपरी नीले खंजर को थामे पानी में उतर गई। उसकी आंखों में डर जरूर था,
मगर एलिया की याद और कुर्बानी ने उसे फौलाद बना दिया था। जैसे ही लेवियाथन आगे बढ़ा, समुद्र के जानवर एक बार फिर उसके साथ खड़े हो गए। डॉल्फिनों ने अपने शरीर से रोशनी के दायरे बनाए, कछुओं ने अपनी पीठ के खोलों को दीवार बनाया, जख्मी ऑक्टोपस ने आखिरी बार अपनी स्याही से अंधेरा तोड़ने के लिए रोशनी का बादल बनाया। लेकिन लेवियाथन की ताकत अविश्वसनीय थी। उसने अपनी पूंछ मारकर पानी का तूफान खड़ा किया। जानवर इधर उधर जा गिरे, जल परी भी पीछे हट गई। उस क्षण एक अजीब घटना घटी। एलिया की आवाज हवा में गूंजी, जैसे उसकी आत्मा समुद्र में मौजूद हो। याद रखो, समय की शक्ति प्रेम के बिना कुछ नहीं है। जलपरी के दिल में एक नई ऊर्जा उभरी। उसने नीला खंजर अपने दिल पर रखा और कहा, एलिया, तुम्हारी रोशनी मेरे साथ है। खंजर अचानक नीले से सुनहरी रोशनी में बदल गया। वक्त थम सा गया। लहर हवा में रुक गई, बिजली आसमान पर साकित हो गई और लेवियाथन के कदम एक लम्हे के लिए रुके। जलपरी ने इस मौके का फायदा उठाया। वह आगे बढ़ी और खंजर लेवियाथन के सीने में घोंप दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ। समुद्र दहकने लगा, आसमान फटने लगा और लेवियाथन की चीख ने दुनिया को हिला दिया। फिर सब कुछ शांत हो गया। लेवियाथन का शरीर रोशनी में विलीन हो गया और समुद्र शांत हो गया। जलपरी पानी के ऊपर तैरती हुई अकेली रह गई। उसके हाथ में सिर्फ नीला खंजर बचा था, मगर उस पर एलिया का नाम चमक रहा था। सूरज उदय हुआ। पक्षियों ने पहली बार खुशी से गाना गाया। जानवर वापस लौट आए। द्वीप आजाद हो गया। जलपरी ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, एलिया, तुमने दुनिया को बचाया और मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारी रोशनी हमेशा जिंदा रखूंगी। एलिया की कुर्बानी और जलपरी की बहादुरी ने दुनिया को अंधकार से बचा लिया। शैडो सर्पेंट और लेवायथन दोनों कैद हो गए, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में अब भी कई राज दफन हैं और जलपरी अब इन राजों की रक्षक बन गई है।